हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं आने वाले समय में ड्रोन का जो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो करने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को और जो ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो ड्रोन का निर्माण करती है या जो डिफेंस से रिलेटेड है तो उनको काफ़ी छूट दे रही है। साथ ही साथ उनको काफ़ी हेल्प भी कर रही है, गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर रही है आने वाले समय में, ताकि वो अपने ग्रोथ को, अपने एक्सपेंसन को या फिर अपने जो प्रोडक्ट जो क्षमता है उसको और बढ़ा सके। तो दोस्तों, ऐसा ही एक स्टॉक मैं आज आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ इस सेक्टर से रिलेटेड, जो आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक को आप फोकस में ले सकते हैं, इसको रख सकते हैं। और इस स्टॉक का आज मैं कंप्लीट रिव्यू करूँगा, कंप्लीट फंडामेंटल्स देखेंगे स्टॉक का, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, प्रमोटर कितने हैं, कंपनी के ईयर ऑन ईयर नंबर्स क्या हैं, बैलेंस शीट क्या है, ये टोटल इसमें दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है वो डिफेंस से रिलेटेड है। और कंपनी क्या वर्क करती है, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो है एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का रिपेयर मेंटेनेंस का, एंड कंपनी साथ ही साथ ड्रोन के सेक्टर में भी काम कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न देखेंगे, कंपनी का 5 दिन का रिटर्न है 6% का, एंड स्टॉक का जो प्राइस है वो 2459 रुपये का है। यहाँ पे दोस्तों जैसे देखते हैं 6 महीने का, तो 6 महीने में कंपनी ने, इस स्टॉक ने 46% का रिटर्न दिया है। और बात करते हैं 1 साल की, तो 1 साल में स्टॉक ने 80% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 साल का रिटर्न, तो 5 साल में इस स्टॉक ने 117% का रिटर्न दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कोविड का टाइम भी शामिल है, क्योंकि कोविड के टाइम पे इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 500 तक आ चुका था। और आज देखते हैं इसका प्राइस 2459 रुपये है। तो दोस्तों देखते हैं, आप देख ही रहे हैं कि स्टॉक में कितना जो ग्रोथ है वो कितना जल्दी से हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। स्टॉक का जो नाम है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और यहाँ पे जिसको हम लोग HAL के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये काफ़ी हाई ग्रोथ वाला है। एंड कंपनी जैसे इसका हम लोग ग्रोथ देखते हैं तो आने वाले समय में हमको ये स्टॉक काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड करते हुए मिलेगा। एंड अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें अगर आप इनको, ये स्टॉक अगर आपको अच्छा लगता है, आपको ये स्टॉक के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव में हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, इसका आज कंप्लीट फंडामेंटल्स आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हम लोग पहले सेल्स चेक कर लेते हैं, कंपनी का सेल लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2019 का सेल देखेंगे, 20,000 करोड़ का सेल है। 2020 में 21,000 करोड़ का सेल है। 2021 में 22,000 करोड़ का सेल है। एंड 2022 में 24,000 करोड़ का सेल है। तो टोटल यहाँ पे देखते हैं इनका जो सेल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो दोस्तों, यहाँ पे 2019 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4569 करोड़ का। 2020 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4880 करोड़ का। 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5351 करोड़ का। एंड 2022 का देखेंगे तो 5420 करोड़ का। तो टोटल ओवरऑल इसमें देखते हैं तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की। तो यहाँ पे 2019 का ऑपरेटिंग मार्जिन है 23%, एंड जो कि एज इट इज़ बना हुआ है। 2022 में इनको 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ, जो कि 1% कम हुआ है। तो टोटल इसमें देखते हैं दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। तो 2019 का नेट प्रॉफिट है 2300 करोड़ का, 2346 करोड़। 2020 का है नेट प्रॉफिट 2842 करोड़। 2021 का नेट प्रॉफिट 3239 करोड़। एंड 2022 का नेट प्रॉफिट है 5086 करोड़। तो टोटल इनका दोस्तों देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 2019 का अर्निंग पर शेयर है 70 रुपये। 2020 का अर्निंग पर शेयर है 84। 2021 का अर्निंग पर शेयर है 96। एंड 2022 का देखेंगे तो 152 आप देख सकते हैं। लगातार इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की दोस्तों। तो 2019 में इसने 28% का डिविडेंड दिया था। एंड 2021 में 31% का। 2020 में 39% का। एंड अभी जैसे 2022 में देखेंगे तो 26% का। तो कंपनी डिविडेंड भी लगातार अच्छी दे रही है। तो ये कंपनी उनके इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। दोस्तों, ये था इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि ईयर ऑन ईयर में कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो सेल है, इनका जो प्रॉफिट है,
वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट को। तो दोस्तों यहाँ पे रिज़र्व में आते हैं और कंपनी का रिज़र्व देखते हैं। तो 2019 में 11,741 करोड़ का रिज़र्व था, 2020 में 12,865 करोड़ का रिज़र्व था, 2021 में 15,034 करोड़ का रिज़र्व है, एंड 2022 में देखेंगे तो 18,930 करोड़ का रिज़र्व है। तो टोटल यहाँ पे देखते हैं कंपनी का जो रिज़र्व है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक अच्छी पॉइंट इसमें बता देता हूँ कि 2019 में देखते हैं तो 4,000 करोड़ का इसमें डेट है, 4,157 करोड़ का। 2020 में 5,927 करोड़ का डेट है। लेकिन 2021 में इसमें देखते हैं तो 53 करोड़ का डेट है, एंड 2022 में 49 करोड़ का डेट है। तो कंपनी में जो कर्ज है वो बहुत ही कम है, और वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी में पहले कर्ज था, अब कंपनी में बहुत ही कम कर्ज है, और वो कितना है आगे आने वाले समय में हम लोग इस वीडियो में अभी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार हम लोग इसके कैश फ्लोज देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसमें इनको प्रॉफिट हो रहा है, जैसा कि हम लोग ऊपर में देखे हैं। और यहाँ पे जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है कंपनी में, जहाँ ने कंपनी इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से उनको लॉस हो रहा है। इस कारण से टोटल जो कैश फ्लो है वो इनको माइनस में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो मेन वर्क है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उनमें से इनको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के रेशियोज़ क्या है। डेप्टर डेज यहाँ पे देखेंगे तो डेप्टर डेज पहले देखते हैं तो 130, 227, 191, 90 काफ़ी हाई हुआ करता था। अभी डेप्टर डेज 69 हो गया है। डेप्टर डेज जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री डेज देखेंगे, इन्वेंट्री डेज 608 है, जो कि पहले 800, 1000 हुआ करता था। मतलब कि जो कंपनी है, जो ये कंपनी है वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको जल्दी से जल्दी सेल कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे डेज पेएबल का दोस्तों, तो डेज पेएबल भी 96 है, जो कि ठीक ठाक है। पहले 2020 में देखेंगे 164 हुआ करती थी। मतलब कंपनी अपने जो पे कर रही है अपने जो उनके वर्कर्स हैं, या भी कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन कर रही है तो वो उनको टाइम पे कर दे रही है, वो है 96 के डेज के एवरेज से। कैश कन्वर्जन में देखेंगे दोस्तों तो कैश कन्वर्जन 900, 800, 617 ऐसा हुआ करता था। अभी वो 581 हो गया है। मतलब कि कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब कंपनी अपने जो प्रॉफिट है उसको फिर से, अपने कैश को फिर से रेवेन्यू जनरेट करने में लगा रही है 581 दिन के रेशियो में। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो 111 है। पहले ये ज़्यादा हुआ करता था, अभी 111 हो गया है, जो कि कम हो गया है। मतलब कि अच्छी बात है। मतलब वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम रहेगा दोस्तों उतना ही अच्छी बात है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो कंपनी अपने जो भी उनके जो कंपनी के पास जो फंड है उनको इन्वेस्ट करके वो कितना परसेंट का कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो पहले 29%, 24%, 26% हुआ करता था। 2022 में देखते हैं तो 30% का है। मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 30% है, जो कि अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 75% है। मतलब कि कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी एज इट इज़ बना हुआ है 2020 से। मतलब कि ये अच्छी बात है। कोविड के टाइम पे भी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी इसमें से नहीं निकाला था। मतलब कि कंपनी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे देखते हैं एफआईआईएस की होल्डिंग। तो एफआईआईएस की होल्डिंग आप देखते हैं 2020 में 0.35% था, कितना कम था। और अभी 2022 में देखेंगे तो 5%, 5.5% की होल्डिंग है। मतलब कि एफआईआईएस इसमें अपना लगभग 5-5.5% का इसमें स्टेक ले चुके हैं। अब डीआईएस का होल्डिंग देखेंगे दोस्तों तो डीआईएस के 2020 में देखेंगे 8% का होल्डिंग है। आज डीआईएस का होल्डिंग 2022 में देखेंगे तो 15% का होल्डिंग है। मतलब कि डीआईएस भी इसमें अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। बात करते हैं पब्लिक की तो मात्र 3% का ही इसमें पब्लिक का होल्डिंग है। तो टोटल दोस्तों इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है। अब एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का। तो मार्केट कैप यहाँ पे है कंपनी का 82,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का जो डेट है वो 48 करोड़ का डेट है, आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे तो 5,494 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि इसके डेट से कई गुना ज़्यादा है। मतलब कि कंपनी बिल्कुल ही कर्ज मुक्त है। यहाँ पे आप देखते हैं डेट टू इक्विटी 0। अब देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसका जो दोस्तों
क्या होता है, जो हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे रिटर्न दे रहे होते हैं, वो हमेशा ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे देखेंगे, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इनका 1866 है और इनका जो करेंट प्राइस है वो 2460 है। मतलब कि इसका जो प्राइस है वो इसके आसपास ही है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। क्योंकि इसमें जैसे देखेंगे दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये काफ़ी अच्छे हैं, 30% है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 164 अर्निंग पर शेयर है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 15 है, जो कि ठीक है, क्योंकि लगभग 20-22 तक का हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं कि पी होना चाहिए कंपनी में। और कंपनी में पी जो होता है, प्राइस टू अर्निंग, वो जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। और जितना अर्निंग पर शेयर ज़्यादा रहेगा, पी उतना ही कम होते जाएगा। तो इनका अर्निंग पर शेयर 164 है, पी है 15, मतलब कि ये अच्छी बात है, कंपनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ, तो 67% का इसमें प्रॉफिट ग्रोथ है एंड एवरेज 5 साल का इनका सेल ग्रोथ है 6% का पॉजिटिव में, मतलब कि ठीक ठाक है। तो आने वाले समय में दोस्तों जो ये ड्रोन सेक्टर हैं, डिफेंस के सेक्टर हैं, गवर्नमेंट इसको काफ़ी प्रमोट कर रहा है। तो ऐसे सेक्टर जो है वो भविष्य में काफ़ी बढ़ने वाले हैं। और ऐसे स्टॉक होते हैं जो कर्ज मुक्त होते हैं, प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी खासी होती है, FISDS की होल्डिंग अच्छी खासी होती है। ऐसे स्टॉक आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे इस स्टॉक का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हम लोग देखते हैं तो इस स्टॉक में हमें कोई भी माइनस पॉइंट देखने को नहीं मिला है। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में प्रमोटर भी अच्छे खासे हैं, FISDS की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, कंपनी में कर्ज भी नहीं है एंड कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक है, मतलब कि कंपनी का पी भी कम है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म होल्ड करके इसमें अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको सिर्फ इस स्टॉक से आपको दोस्ती करा रहा हूँ, आपको स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं अपने रिस्क पे करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके करें दोस्तों। जैसा कि मैं जो बताता हूँ आपको सिर्फ कंपनी से दोस्ती कराता हूँ, कंपनी का फंडामेंटल्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ये था टोटल आपका रिव्यू इनका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।